मैं ये समझता हूँ कि ये चाहेंगे कि कुछ ब्रेक थ्रू हो, थोड़ी बहुत आगे बात बढ़े विद खान साहब। इसलिए मैं पहले भी मैंने ये पेशन गोई की थी कि अब मैं समझता हूँ सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब के साथ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड ये है, कुछ अरसे से ये डेवलपमेंट हो रही थी। इसके जो एविडेंस क्या है कि अब क्यों होगी, एक तो ये है कि अफरीदी साहब ने लॉन्ग मार्च सिट इन वो 27 कर दी, इनफ टाइम दे दिया जाए जो कि अग्रीमेंट हुई है बिहाइंड द सीन्स वो फिर इम्प्लीमेंट हो सके। अग्रीमेंट के अंदर अदालत इज़ इन्वॉल्व। अदालत में आपने देखा जो नया बेंच बना है ये पिटिशन सुनने के लिए खान साहब की, दैट इज़ अ बेंच मेड ऑफ 3 वेरी गुड इंडिपेंडेंट जजेस। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या फैसला देंगे। नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं, बिकॉज यू सी देर इंडिपेंडेंट ना, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो फिर ऑन मेरिट करते हैं। okay. तो मेरिट तो बड़ी क्लियर है मेरे हिसाब से। अच्छा। तो वो अब मैं नहीं कहूँगा, जाहिर है फिर ये कहेंगे जी आई एम लीडिंग द इशू। तो ये अब आप सुनिए, देखिएगा मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए अफरीदी साहब भी तैयार हैं। अफरीदी साहब पैगाम क्या लेके जाएंगे इमरान खान के पास, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब पहले से आगाह किए गए हैं कि ये इशू है, इस इशू के ऊपर लेन देन होनी है, तो किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप करना है या लॉन्गर टर्म बात करनी है। तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, बर्फ़ पिघल रही है, और वो पिघल इसलिए रही है कि ज़रूरत है गवर्नमेंट की कि ये अमेंडमेंट पास हो और ये NFC का इशू जो है, और ये मसला हल हो जाए, या प्रोविंसेस का हो जाए या लोकल गवर्नमेंट का हो जाए, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि सारी पार्टीज़ उसको अंगूठा लगाएं। ये नहीं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग कर लें और PTI बाहर बैठे रहे। सो आई थिंक दिस इज़ द अटेम्प्ट। और बात भी ये सही है, होना भी इस किस्म की चीज़ के लिए सबको होना चाहिए ऑन द सेम पेज। मगर ज़ाहिर है इमरान खान साहब वो कहते हैं ना, ही विल आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न। तो वो क्या इन रिटर्न होगी, आई थिंक कुछ तो खान साहब को भी रिलीफ मिलेगी, बट ऐसी रिलीफ नहीं होगी जिसके साथ वो सारा ये जो रेडी उल्टा दें खान साहब। स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो मगर आई थिंक ये बन रही है बात। इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा या बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, समथिंग लाइक दैट। और आपको पता है PTI ने पूरा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है जी। एक तरफ कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी खान साहब फारग हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। खबर आई अचानक और उसके लिए क्रेडिबल सोर्सेज का क्लेम किया गया, और फिर क्लेम किया गया, और फिर PTI वालों ने उस खबर को उड़ा के रख दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया। मैं सुन रहा था PTI के लोग जो हैं कह रहे हैं ये बड़ी गैर जिम्मेदार किस्म की बात की है, इस किस्म की चीज़ें। तो वो तो नज़र आ रहा था, बट दैट्स अ प्रेशर टैक्टिक कि जी आप इस किस्म की बात करें, फिर लोग कहें सन प्रूफ दो, दिखाओ हमें, मिलाओ हमें। तो एक तरफ से वो हो रहा था, दूसरी तरफ ये धमकी है कि जी हम फिर इकट्ठे होके आएंगे, ये होगा वो होगा। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 days ऑल्सो यू विल सी सम मूवमेंट, सम पॉजिटिव साइंस। कुछ लोग तो इसे वाटर टेस्टिंग भी समझ रहे हैं कि रिस्पांस चेक करना, इस तरह की खबर अगर आए अचानक तो क्या रिस्पांस हो सकता है PTI फॉलोअर्स का या उनकी जमात का या कारकुनों का। किस किस्म की खबर? जिस तरह की खबर दी गई। नहीं, वो तो देखिए ना, इतनी absurd खबर थी इन माय व्यू। और वो खुद भी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि कंफर्म नहीं है, मगर साथ साथ वो बात भी करना चाह रहे थे। और PTI के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने तो काफ़ी उसकी तनकीद की है ना कि ये बड़ी गैर जिम्मेदार किस्म की बात की, ऐसे करने नहीं चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता। तो इसलिए आई थिंक बट इट्स ऑल गोइंग टूवर्ड्स वन कि मिला दो ताकि ये ख़त्म हो सारी बातें। और उन्होंने भी ये ड्रामे किए हुए हैं, कोई कहता है आखिरी पढ़, कोई कह रहा है कि जी उसकी आंख ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर का इश्यू है, कोई कह रहा नहीं वो बिल्कुल ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं। दूसरा कहता है कि तो ये सब चीज़ें। बाकी मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मुझे खबर नहीं है, मेरी व्यू है कि खान साहब के साथ राब्ते में हैं, इनडायरेक्टली राब्ते में हैं लोग, और वो बुशरा बीबी के जरिए हैं। क्योंकि बुशरा बीबी की मुलाकातें तो खान साहब के साथ हो रही है ना इनसाइड प्रिजन। वो जो रिपोर्ट आई थी सुपरिटेंडेंट की जानिब से, उसमें बाकायदा बताया गया था। तो इसलिए दैट इज वेयर द कांटेक्ट इज। ओके, जो रूट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। और बुशरा बीबी के अपने अहल खाना से ज़ाहिर है मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसे में बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात की खबर दे रहे हैं सेनेटर मानवीवाला, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूँ, अगर मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की, बैरिस्टर साहब, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एडमिट करें। अच्छा,
सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो इतनी खुफिया है कि वो कभी एडमिट नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्यों? कि उनसे ज़्यादा ज़रूरत तो मिलने की चीफ मिनिस्टर साहब को है, उनकी बहन को है, जी, तो उनको क्यों इजाज़त दी गई खुफिया मुलाकात की? कि मिलनी सी तो ओपन मुलाकात होती, खुफिया क्यों? तो इसका मतलब है कि कोई पैगाम लेके गए हैं, अगर गए हैं तो पैगाम लेके गए हैं खान साहब के लिए। वो पैगाम जो अपनी पार्टी के साथ वो उनको एतमाद में नहीं लेना चाहते, तो वो पैगाम किसका हो सकता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं हो सकता ना। तो जाहिर है, इसलिए बैरिस्टर साहब तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है। मगर मेरी ये व्यू, ऐसी चीज़ नहीं हुई, बात की होगी फिर इसको नहीं किया। यही सोचा कि बेस्ट यही है से ये फैसला करा जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट की ये मौक़िफ़ रहा है, राना साहब, सनाउल्लाह साहब, सारे जी हम तो नहीं कर रहे, ये तो अदालत में है, जो अदालत फैसला करेगी वी विल। इससे अदालत की आज़ादी का भी एक मोहर लग तासुर आ जाता है। तासुर आ जाता है। दूसरा ये है कि जी अदालत से आप ले लें। तो जब अदालत ये फैसला करेगी तो एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी कि जी अदालतों के ज़रिए सब कुछ हो रहा है, किसी की साजिश नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ पैटर्न्स बड़े पुराने हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च जब हुआ था तो तब दो लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात की खबर आई थी, एक बैरिस्टर सैफ थे और एक बैरिस्टर गौहर थे। अब आप फिर आप जान के ये कह रही हैं, मुझे पता है, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही हुआ होगा। लेकिन बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर साहब जी बिल्कुल आई थिंक रीजनेबल लोग हैं। वो चाहते हैं कोई रापरोशमा हो जाए एंड दे वुड कैरी गुड मैसेजेस। सुलझू लोग हैं, अमन पसंद लोग सिर्फ हैं। अफरीदी साहब का था ना बड़ा फायर ब्रांड टाइप, हाँ। तो अब मेरा ख्याल है उनकी भी फायर ब्रांड जो है ना वो भी अब नेगोशिएशन की तरफ ही जाएगी। तो इसका इशारा- अहमियत तो नहीं, वो उनको इंटरव्यूज़ के लिए लोग तैयार हो गए, लोग करने के लिए। अहमियत तो नहीं होता मेन स्ट्रीम पे ये। उनके इंटरव्यूज चल रहे खान हैं। साहब का नाम नहीं ले सकते मगर उनके चीफ मिनिस्टर जो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, उनकी इंटरव्यूज़ हो रही शुरू हो गई हैं। जी। तो ये सारे एक साइंस होते हैं ऑफ कि अब बर्फ़ पिघल रही है और अच्छा। कुछ ना कुछ तय हो गया है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, इशारे हो रहे हैं उसके। गर्मी में बर्फ पिघल रही है और आगे 28वीं तरमीम के लिए तैयारियां हो रही हैं कि उसी सब के एक लिए। पेज पे नजर आए। Absolutely. और आपने कहा सबके अंगूठे लगने बहुत बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब ऐसे उसके में- अंदर क्या लेन देन होगी दैट आई कांट से, डिपेंड करता है कि खान साहब कितने नेगोशिएट करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, दैट डिपेंड्स। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है वो भी यही इशारा दे रहे हैं कि जब 26वीं तरमीम हुई थी तो उससे पहले हमारी मुलाकात अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से हुई, तो जाहिर है एक अहम तरमीम होने जा रही है, तो अदालती हुक्म तो बहुत ज़रूरी है ना, लॉ आपने फॉलो करना है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब सब कुछ हो रहा है और एक राइट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी आपसे तकरीबन ताउन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 27 सितंबर से पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे और दिखाई भी दे रहा है कि हुकूमत भी ये कोशिश करना चाहती है। तो ये जो पीटीआई के बानी हैं और देरीना साथी रहे किसी ज़माने में इमरान खान साहब के, जो ममनुआ फंडिंग केस के रूहे रवां भी रहे, अकबर एस बाबर साहब, उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन वो तो कहते हैं बहुत पहले पैगाम आया, ये पैगाम उनकी तरफ से वाकई आया और किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आया? कौन था वो और क्यों उन्हें पैगाम भिजवाया गया? अच्छा, आपने देखा कि पहले ये बात बाबर साहब ने की, जी, अब जाके बताया कि नहीं ये आज का पैगाम नहीं, एक पुराना पैगाम है। पहले ये नहीं बताया, जी, पहले ये तासुर है कि बस अभी आया है और अब मैं शुरू करने लगा हूँ पुराने गार्ड के साथ रब्ता करने में। मगर अब पता चला कि कुछ अरसा पहले का ये पैगाम है, तो वो कुछ अरसा पहले हैज़ टू बी क्वाइट अ लॉन्ग वे ऑफ, बिकॉज अभी तो मुलाकातें नहीं किसी की हुई, तो पैगाम कौन लेके आया? हाँ, वो कह रहे हैं कोई लॉयलिस्ट हैं पीटीआई के जो इमरान खान साहब के साथ कैद थे, फिर उनकी जमानत हो गई, जमानत के बाद आके वो मुझसे मिले। तो कब की बात हुई, तो महीने हो गए होंगे। हाँ। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों ये बात अपने कही जा रही है। जी, और मैं हैरान हूँ एक बात पे कि बाबर साहब जो कि खान साहब के साथ बड़े पुराने साथी रहे हैं और असूलों के ऊपर उनके साथ खुदा हाफिज़ अलविदा की है और पार्टी छोड़ी है, जी, और उसके बाद हर किस्म की कोशिश की है कि खान साहब और पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। जी, ठीक है ना,